नहीं, हटाना चाहिए उनको पद से, वो विफल हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो फेल कर गए, उनको 0 मार्क्स आना चाहिए। वो हमारे बिहार के स्कूलों के लिए शिक्षक आपूर्ति नहीं करा पाए कि समयानुसार शिक्षकों की आपूर्ति के पाठक नहीं कर पाए, इसलिए वो फेलुअर हैं। उनकी विद्वता से हमको लेना देना नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से ऐसे बीपीएससी चेयरमैन पर नजर रखना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम यानी कि रिजल्ट जारी कर दिया गया, मगर अब अभ्यर्थी नाराज है, कह रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से एक कैंडिडेट 2 रिजल्ट और कई मसले हैं जिसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो खफा हैं, मगर जिस तरीके से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो प्रक्रियाएं बीपीएससी अपना रही है वो ठीक नहीं है। हमारे साथ रामबली सिंह यादव जी हैं। कल बीते दिनों इन्होंने कहा था कि भाई अतुल प्रसाद जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो केवल आप लोग बयान दे रहे हैं, अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान और बेहाल हैं, कि आप लोग सवाल भी उठाइएगा इसे। देखिए, मैं जो बाहर बोलता हूँ अंदर बोलता हूँ, और इसलिए निश्चित रूप से विधानसभा में ये सवाल मेरे द्वारा उठाया जाएगा। लेकिन ये संदेह है कि अभी तक जो होते रहा है वो विपक्ष में भाजपा है, और भाजपा को इस सब से लेना देना होता नहीं है। अब ज़्यादा संदेह है कि वो विधानसभा चलने देता है या नहीं चलने देता है, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण शिक्षा नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण है गाय गोबर। और उनके लिए अभी जो ये जातीय जनगणना जो हुआ है पूरे देश में वो नहीं करा पाए, लेकिन बिहार में जो ये सफल जातीय जनगणना हुआ उसको लेकर के बाहर में जो सवाल उठ रहा है उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो संदेह है कि वो बिहार विधानसभा के संचालन में बाधा उत्पन्न करेंगे। अगर बाधा उत्पन्न नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये प्रश्न बिहार विधानसभा में उठाया जाएगा। आप लोगों की मांगे क्या है रामबली जी? आप कल अभ्यर्थियों को लेकर कह रहे थे परेशान है, बेहाल है, पदें रिक्त रह जाएगी, आखिर मंशा क्या है? तो आप लोगों की मांगे क्या होंगी? देखिए, मैं पूरे बिहार के आवाम के लिए चिंतित हैं। शिक्षा हमारे लिए बुनियाद है, विकास की पहली शर्त है शिक्षा। और जो अभी बिहार में हालात है कि पंचायत स्तर पर उच्च विद्यालय स्थापित कर दिया गया है, बल्कि अब कहिए कि 10+2 सारे विद्यालय हो गए, और अब उनमें शिक्षक नहीं है। और हमारे पदाधिकारी बच्चों को कह रहे हैं 75% हाजिरी नहीं रहेगा तो आपका नाम काट दिया जाएगा। अब 75% हाजिरी पूरा करने के लिए जो बच्चे विद्यालय जाएंगे उनको पढ़ावेगा कौन? शिक्षक आप देने में विफल रहे हैं। तो मेरा ये चिंता है कि अभी जो सरकार ने कोशिश की थी कि 2.25 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली की जाएगी, और हम लोग को पूरा उम्मीद था कि सारे विद्यालय को शिक्षक मिल जाएंगे, लेकिन अतुल प्रसाद ने जो चयन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया उसको लेकर मुझे नहीं लगता है कि आधा शिक्षक भी स्कूलों को मिल पाएंगे। तो जो 75% बच्चे हमारे विद्यालय जाएंगे, ज़्यादातर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे गरीब गुरबे के, अति पिछड़े के हैं, दलित के हैं, तो वो सारे बच्चे क्या बन जाएंगे? वो विद्वान बनेंगे या बैल बनेंगे? इसलिए हमारी चिंता है कि समयानुसार शिक्षकों की आपूर्ति के पाठक नहीं कर पाए, इसलिए वो फेलुअर हैं। उनकी विद्वता से हमको लेना देना नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से ऐसे बीपीएससी चेयरमैन पर नज़र रखना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई किस रूप में? नहीं, हटाना चाहिए उनको पद से, वो विफल हैं। हमने उनको शिक्षक देने के लिए कहा गया था, सारे लोग अप्लाई किए हैं, और अभी बिहार में जातीय जनगणना हुआ है। ये सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किनकी आबादी है। लोग पूछते हैं कि भाई उनका आर्थिक गणना कराइए या कराइए। हम करें आर्थिक गणना और शैक्षणिक गणना, ये जात से ही पता चल जाता है। तो हम कह रहे हैं कि दलित वर्ग के, पिछड़ी वर्ग के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, अतुल प्रसाद के कारण वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, उनको शिक्षक नहीं मिलेंगे, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। एक तो के अंदर रामबली जी एकदम मैं उठाऊंगा, क्योंकि लंबे समय से भाजपा ने एक तो हमारे समाज में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको गाय गोबर पढ़ाते रहा है, बेहतर शिक्षा देने से वंचित करते रहा है। और आज जब सरकार ने
कोशिश किया तो अतुल प्रसाद ने शिक्षक नहीं दिया। तो इसलिए निश्चित रूप से हम ये सवाल को विधानसभा में उठाएंगे और अभी भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि आप इस पर नज़र रखिए। आपके पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि गरीब गुरबों के बच्चे पढ़े। सरकार ने तो सोचा कि जल्दी शिक्षक दे देंगे। अब मान लिया कि अगला बहाली 6 महीना के बाद होगा, साल भर के बाद होगा, तो साल भर में जो बच्चे 75% विद्यालय में जाएंगे, क्या उसी क्लास में वो पढ़े रहेंगे? कि जैसे तैसे जो भी हो वो क्लास उनकी चेंज होगी, तो हमारा जो बुनियाद कमज़ोर होगा उसके लिए हम चिंतित हैं। आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफे की मांग करेंगे, सदन के अंदर इन तमाम सवालों को उठाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहीं पर होंगे और वो तारीफ़ करते दिखाई भी देते हैं। के पाठक की भी उन्होंने तारीफ़ की है। बीपीएससी का जो प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, उनकी भी वो तारीफ़ करते हैं कि बेशक जो गुणवत्ता है वो निकलती है वहाँ से। तो ऐसे में आप वहाँ सवाल उठाएंगे तो आपको लगता है कि उन सवालों को लेकर के आप पर कटाक्ष नहीं किए जाएंगे? देखिए, समस्या और समाधान सबका अलग अलग होता है। मैं अपने क्षेत्र का एक विधायक हूँ, इस कारण मुझे गांव-गांव जाना पड़ता है। जो मैं बात आपसे बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मुझे अपने क्षेत्र में जनता को के माध्यम से सुनना पड़ता है, आक्रोश झेलना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के डीएम साहब पंचायत स्तर पर दरबार लगा रहे हैं, पंचायत स्तर पर जन सुनवाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को एहसास नहीं हो जनता का आक्रोश हो, जनता का गुस्सा। तो इसीलिए तो मैं इस सरकार में इस शर्त के साथ हूं कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा और आपको आम लोगों की जो आक्रोश है, जो चिंता है, जो समस्याएं हैं, जो सवाल है, इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो मैं विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम इससे अवगत कराएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सकारात्मक लेंगे, नकारात्मक नहीं लेंगे। और अगर वो नकारात्मक लेंगे तो ये दुर्भाग्य होगी, लेकिन हम तो सवाल उठाएंगे। बीपीएससी चेयरमैन पद पर अतुल प्रसाद को नहीं रहने दीजिए। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि भाई कैसे, हम कह रहे हैं कि आप जब दूसरे को कह रहे हैं कि जो पास मार्क नहीं लाए आप फेल हो गए, तो आप भी तो फेल हो गए। आपको 2.25 लाख शिक्षक बहाली के लिए जिम्मेवारी दी गई थी और जो प्रक्रिया आपने अपनाया उसमें 50% भी नहीं आपने किया है। बहुत सारा पद और सबसे ज़्यादा आरक्षण से जुड़ा हुआ पद खाली रह गया। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत सारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक भी ये शिक्षक बन गए। फिर बहाली होगी, फिर पता चलेगा कि बिहार में फिर 2 लाख शिक्षकों की ज़रूरत पड़ गई। तो हम कह रहे हैं कि बच्चे, अभ्यर्थी कितना फेल किए, नहीं फेल किए, ये तो सभी लोगों ने देखा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, वो फेल कर गए, उनको 0 मार्क्स आना चाहिए। वो हमारे बिहार के स्कूलों के लिए शिक्षक आपूर्ति नहीं करा पाए, इसलिए इसमें इनको बाहर करना चाहिए। ये बीपीएससी चेयरमैन के योग्य नहीं है, हमारे लिए ज़रूरत के हिसाब से शिक्षक की आपूर्ति नहीं कर पाए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनको। आपने योग्यता ही पर सवाल उठा दिया। ये योग्यता ही नहीं है भाई। हम कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है उनसे प्रश्न पूछा गया और वो प्रश्न में कोई 33 नंबर भी नहीं लाया, कोई 40 नंबर भी नहीं लाया। आप कह रहे हैं कि तो फेल कर गया, नंबरें नहीं लाया 40। तो हम कह रहे हैं अतुल प्रसाद नहीं फेल किए। 2.25 लाख शिक्षक को बहाली करने के लिए इनको दिया गया था, अब बहाल करके ला रहे हैं 50%, तो ये पास हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि 0 मार्क्स लगाते हुए इनको जो है फेल मानते हुए सरकार इनको इस पद से हटावे। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, वह भी 0 अंक प्राप्त किया है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार विधानसभा का जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तब रामबली सिंह यादव जी इस मुद्दे को उठाएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।